5 4 3 2 1 0 +5 सेकेंड। चंद्रयान 3 जिसके 130 करोड़ भारतीय सफल लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 3 लगातार धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे 14 जुलाई 2023 2:35 वह समय था जब भारत एक बहुत बड़ा इतिहास रचने के लिए जा रहा था। 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये इतिहास चंद्रयान 3 के रूप में भारत ने रच दिया। 23 अगस्त शाम को 5:47 के आसपास इस चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, लेकिन दरअसल भेजा गया चंद्रयान 3 कभी भी ये सीधी दूरी तय नहीं करता है। आपको बताना चाहेंगे दरअसल इसके पीछे लगातार गुरुत्वाकर्षण बल जो प्रभाव डालता है, उसके लिए ऐसा यहाँ पर चंद्रयान है जो 5 चक्कर पृथ्वी की लगाने के बाद चंद्रमा की ओर आगे बढ़ा है। आपको बताना चाहेंगे 14 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये चंद्रयान लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और 5 चक्कर पूरा 1 अगस्त के आसपास उसने किए और इसके बाद ये चंद्रयान चंद्रमा की तरफ बढ़ जाता है। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक ये चंद्रमा लगातार चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ता है। 5 अगस्त देर शाम को चंद्रमा 3 यान के स्पेसक्राफ्ट ने अपनी दिशा बदल ली। दिशा बदलने के बाद वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और अब उसने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। 14 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक लगातार पृथ्वी के 5 चक्कर पूरा कर अब वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और अब चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑर्बिटर यानी कि कक्षा का दूरी कम करेंगे और 23 अगस्त वो इतिहास होगा जब भारत पर पूरी दुनिया गर्व करेगी। भारत विश्व का वह चौथा देश होगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 23 अगस्त को 5:47 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद इससे रोवर रैंप से बाहर रोवर निकलेगा। अब आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, आखिरकार भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर क्यों भेजा है। इसरो के साइंटिस्ट मनीष पुरोहित का कहना है कि भारत दुनिया को बताना चाहता है इस मिशन के जरिए कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां पर चलाने की काफ़ी अहमियत रखता है, जिससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा और इससे कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में भारत की काफ़ी हद तक मदद करेगा। इसके अलावा जिस प्रकार चंद्रयान 3 को LVM-3 से लॉन्च किया है, उसने पहले भी भारत का जलवा दिखाया है। मनीष पुरोहित ने बताया है कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक दिन यानी कि उजाला रहता है। ऐसे में यूँ कहें कि पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा के 1 दिन के ही बराबर होते हैं। भेजा गया चंद्रयान 3 14 दिन लगातार अपनी रिसर्च करेगा, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा, चंद्रमा पर मौजूद पानी की ध्रुवों पर उपस्थिति को जांचेगा। इसके अलावा वो चंद्रमा से पृथ्वी के वातावरण का भी अध्ययन करेगा, जो कि आगे भविष्य में काफ़ी काम आएगा। इस समय चंद्रयान 3 लगातार चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने और 6 अगस्त को ऑर्बिटर यानी कि कक्षा की दूरी कम की है। धीरे धीरे दूरी कम करते हुए चंद्रयान 3 हमारा चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरेगा। पल पल का अपडेट आपको S24 न्यूज़ से मिलता रहेगा। बने रहिए इसी चैनल के साथ।